नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कुदरत की कहर की होगी। कुदरत इन दिनों जमकर कहर बरपा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी राज्यों को झेलनी पड़ रही है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर बादल फटने से लोग परेशान हैं। ब्यास नदी में पानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिस वजह से रेड अलर्ट भी यहां जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात हो जाए तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश के बाद यहां पर भी रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। भारी बारिश का रेड अलर्ट यहां पर है और किस तरीके के हालात पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कहीं लैंडस्लाइड से आफत, कहीं बादल फटने से तबाही। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम रूट पर मलबा आने की वजह से प्रशासन ने इसे फिलहाल बंद कर दिया है। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद सड़कें टूट गई हैं। यमुनोत्री धाम में 600 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की तरफ से रोका गया है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि आज पैदल यात्रा के लिए तैयारी की जा रही है। 28 जून को सिलाई बैंड इलाके में बादल फटने से हाईवे टूट गया था। तो उधर प्रशासन फिलहाल यमुनोत्री हाईवे को खोलने में जुट गया है और इस काम को फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ लापता 7 मजदूरों को तलाशने के लिए स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई हैं। इस समय हम सिलाई बैंड में हैं, जहां पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस मौके पर मौजूद। आप देखेंगे यहां पर सीओ जो देवेंद्र सिंह नेगी हैं, उनके अलावा एसडीआरएफ के जवान हैं। सभी यहां पर इस रूट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पर बादल फटा था। बादल फटने की वजह से कई मजदूर यहां पर अभी भी दबे हुए हैं और जिसकी वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि आगे का रूट किस तरह से, इसलिए यहाँ पर लगातार टीमें जो हैं आगे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बसों और गाड़ियों का रूट जो है वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन इस सिलाई बैंड में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की टीम कोशिश कर रही है। आईटीबीपी के जवानों को लेकर ऐसे ही टुकड़ियों में आगे की तरफ जाते हैं जवान और उसके बाद फिर इस पूरे रूट को देखते हैं, क्योंकि ये जब 28 तारीख को बादल फटा था तो जिसके बाद स्थिति ऐसी थी। देखिए, बादल ऊपर फटा था, उसके बाद वो पूरा मलबा एक तेज बहाव में नीचे की तरफ आया और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके ऊपर पूरा मलबा गिरा, उन्हें बहाकर ले गया, उन्हें दबा दिया। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे में लैंडस्लाइड होने से हजारों यात्री फंसे रहे। घाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर दिन भर गिरते रहे, जिस कारण ट्रैफिक को घंटों बंद करना पड़ा। ट्रैफिक बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रही। भारी बारिश के बीच यात्रियों को कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ा। जैसे तैसे प्रशासन ने गाड़ियों को निकाला, लेकिन अब भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हो रही है वो इलाका पिछले साल बरसात में खतरनाक हो गया था। यही वो इलाका है जिसने पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को तकरीबन 5 घंटे तक बंद किए रखा। यह इलाका बीते साल बरसात में जमींदोज हुआ था, लेकिन एनएच ने इसको ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये है कि इस साल बरसात होने के साथ ही यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इस भारी लैंडस्लाइड ने बॉर्डर की लाइफलाइन को एक तरीके से ठप किया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।
जिसमें मौसम विभाग ने आगाह किया है कि संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव और लैंडस्लाइड का खतरा है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। एक्टिविटी थोड़ी सी कमी आ सकती है, अदरवाइज इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो मैं कहूँगा ज़्यादातर जगह रहेगा। 2 तारीख तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। और जगह हैवी तक की रेंज जो है वो एकादों का वो भी मिलेगी। तो अच्छी एक्टिविटी है, चलने वाली। अभी 2 से 3 दिन और जो है, उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी। तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति दिखती है। कुदरत का कहर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी देखने को मिला, जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। कई जगह सड़कें बह गई हैं और वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंडी के करसोग में कई जगहों पर वाहनों के दबने की सूचना है। करसोग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गौहर के शाह में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ताजा हालात को देखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया है। राहत बचाव कार्य जारी है। कुछ परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ब्यास नदी में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिस जगह से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में अगले 3 घंटों में 6 जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब गया है। ब्यास नदी का पानी सड़कों पर आने से पर्यटकों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में आफत की बारिश के बाद पहाड़ों से लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। शिमला से सुन्नी कारसोंग रोड लैंडस्लाइड के बाद मलबा आने से पूरी तरह से बंद हो गया है। रोड के बंद होने के बाद दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रुक गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है। भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। कई जगह नदी और नालों में उफान से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की तरफ से कुल्लू में अगले 24 घंटे में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, पहाड़ों में ज्यादातर जगहों पर इस वक्त लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कहीं पर तेज बारिश हो रही है, कहीं पर बादल फटने की वजह से लोग परेशान हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है, जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखा। कई जगह सड़कें बह गईं और वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कुदरत का कहर, आसमान से बरसती आफत और पहाड़ों पर मची तबाही। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला और सोलन में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मंडी के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। जगह सड़कें बह गई हैं और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है।
आसमानी आफत के बाद कई घर उजड़ गए, सड़कें बह गईं और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। पंडोह डैम का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है, जिसके बाद डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंडी के गोहर में नाले में आई बाढ़ ने कई घर तबाह कर दिए। माँ बेटी को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हैं। पंडोह के पास पटिकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पंडोह बाजार में जल भराव हो गया। पूरी रात लोग जागते रहे। कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मंडी में ही कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। उधर हिमाचल के ही कुल्लू में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लुहरी के पास नाले में आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी व्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन की टीम ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। चंबा, शिमला, सिरमौर और सोलन में भी अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। और अब खबर कोलकाता की है, जहां कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे इस वारदात से जुड़े रहस्य भी सामने आते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं। कोलकाता गैंगरेप में आरोपियों ने बनाई वीडियो क्लिपिंग। ब्लैकमेलिंग के लिए गैंगरेप का वीडियो। कोलकाता के लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लॉ कॉलेज के अंदर टीएमसी नेता और वारदात के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की दबंगई और उसके हाई प्रोफाइल कनेक्शन का सच अब एक एक कर सामने आने लगा है। पीड़ित स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी ने उसका एक वीडियो बनाया था ताकि वीडियो के जरिए पीड़ित को ब्लैकमेल किया जा सके। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और बताया जा रहा है कि उसके फोन में पीड़ित से संबंधित वीडियो मिला है। लॉ कॉलेज के अंदर गैंगरेप की वारदात ने कोलकाता को फिर से सुलगा दिया है। आम लोग और स्टूडेंट्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सवाल पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं और इसे लेकर सियासत भी भरपूर हो रही है। जिस प्रकार से गणधर्षण किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं है। उसमें शासक दल का जो छात्र संगठन है, उसमें छात्र संगठन का नेतृत्व इसमें जुड़ा हुआ है। दोष इस राज्य का रक्षक है, वही भक्षक है यहाँ पर। तो यहाँ का माँ बहन कैसे सुरक्षित रहेगी? जो एक्यूज्ड है उसको फांसी चाहिए, ये कोर्ट से हमारा विनती है। फांसी चाहिए। पुलिस इंक्वायरी कर रहा है और ये कस्बा इंसिडेंट के तुरंत पुलिस अरेस्ट कर चुका है। पहले 3 फिर 1 जांच चल रहे हैं। फोन सीज हुआ है। पूरा काम पुलिस कर रहे हैं। सोमवार को बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मामले की जांच के लिए लॉ कॉलेज कैंपस पहुंची, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम को कॉलेज कैंपस के अंदर जाने से रोक दिया गया। वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं, सामान्य आदमी असुरक्षित हैं, गुंडों को प्रोटेक्शन मिलता है। पूरी तरह से गवर्नेंस जो है फेल हो चुकी है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को भी सजेशन दिया है कि लोगों की शिकायत है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। कम से कम महिलाओं का जो भी कोई केस है, महिला के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, उनका फ्री एफआईआर होना चाहिए, ईमानदारी से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कठोरतम जो उसकी सजा होना चाहिए। कि किसी की अभद्र भाषा का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती।
उनकी अभद्रता उनके साथ, लेकिन एक भारतीय महिला और भारतीय नागरिक होने के नाते इस प्रदेश की या पूरे देश की महिलाओं के साथ कहीं भी इस प्रकार की कोई उत्पीड़न की घटना घटती है तो हम सबके साथ हैं। इस प्रदेश की एक अनियमितता ये रही है कि यहाँ पर जो अपराधीकरण है वो राजनीति का हो गया है और उन अपराधियों को शरण दी जाती है राजनीति के द्वारा, और उस शरण के माध्यम से उन सबके अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर। इनके बारे में जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। महिला मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी को शर्म होना चाहिए, शर्म करना चाहिए। जो हम लोगों को आने की जरूरत है वो अच्छे मुख्यमंत्री बन जाते, महिला को रक्षा कर पाते, हमारे को आने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने चेहरा जाकर आईने में देखे, एक महिला के नाते क्या सुरक्षा दे पा रहा है महिला को। और आज जो इस लॉ कॉलेज में कस्बा में हुई है उसमें क्रिमिनल को वहाँ नौकरी दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को नौकरी देते समय उसको पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। हालांकि इस मामले में अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिस पर पुलिस खामोश है, और पुलिस की इस खामोशी के खिलाफ अब कोलकाता में छात्र समूह, महिला अधिकार संगठन और आम जनता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। सवाल ममता सरकार से पूछे जा रहे हैं कि उनके राज में आखिर बंगाल की बेटियां कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। और अब आपको डिप्रेशन की हैरान करने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं। मुंबई से एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां 55 साल के शख्स ने डिप्रेशन की वजह से खुद को 3 साल तक एक फ्लैट में कैद कर लिया। क्या है अनूप कुमार नायर की ये पूरी कहानी, इसको रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। डिप्रेशन की हैरान करने वाली कहानी। माँ बाप की मौत के बाद सदमे में बेटा, 3 साल तक घर में कैद रहा इंजीनियर। नवी मुंबई के रहने वाले अनूप कुमार नायर की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। 55 साल के अनूप कुमार नायर इस वक्त सील आश्रम नाम की एक सामाजिक संस्था की देखरेख में है। उनका इलाज किया जा रहा है। अनूप कुमार नायर की ये कहानी चौंकाने वाली है। एक शख्स जो पेशे से कंप्यूटर प्रोग्रामर था, परिवार के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, वो अचानक इतने डिप्रेशन में आ गया कि उसने खुद को 3 साल तक एक फ्लैट में कैद रखा। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले अनूप कुमार नायर के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और 20 साल पहले उनके बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अनूप कुमार नायर को भी ये लगने लगा कि अगर वो बाहर निकले तो उनकी भी मौत हो जाएगी। यही बात उनके दिमाग में घर कर गई और नवी मुंबई की घरकुल सोसाइटी में रहने वाले 55 वर्षीय अनूप कुमार नायर ने खुद को अपने ही फ्लैट में कैद कर लिया और दुनिया से दूरियां बना ली। अनूप कुमार नायर कुर्सी पर सोते थे, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते थे। उनके फ्लैट में फर्नीचर नहीं था, पूरे घर में केवल गंदगी का ढेर था। सोसाइटी वालों के कई बार मनाने के बाद वो कभी कभार कचरा फ्लैट के बाहर निकालते थे, लेकिन जब इस बात की सूचना एक सामाजिक संस्था को मिली तो वो संस्था नायर की मदद के लिए आगे आई और फ्लैट से निकालकर एक आश्रम में उन्हें शिफ्ट करवाया गया, जहां अब उनका इलाज किया जा रहा है। अभी ठीक से बात करते हैं, उसको अच्छा खाना खाते हैं। पहले क्या खाना खाता था क्या पता, दुनिया में को किसी को भी मालूम नहीं क्या खाया करके। अभी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा से स्लीप मिलते हैं, बढ़िया में सोते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप। विदाउट स्लीप a person cannot move ahead. So now he sleeps well. Much differences we are watching on. फिलहाल नायर पनवेल के एक आश्रम में है, जहां उनका इलाज चल रहा है। संस्था के मुताबिक उनके स्वास्थ्य में पॉजिटिव सुधार आ रहे हैं।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार की चुन्नी देवी की कहानी। दरअसल सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां ग्लैमर और सनसनीखेज कंटेंट का बोलबाला है, वहीं बिहार की कटिहार की चुन्नी देवी ने अपनी मेहनत और हुनर से एक नई मिसाल कायम की है। 2 बच्चों की मां चुन्नी देवी अपने पिता की आटा चक्की पर रोजमर्रा के कामों में जुटी रहती हैं और उसी का वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डालती हैं। मुसीबत से बिना घबराए जिस तरीके से चुन्नी देवी अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर वाले सोशल मीडिया के सेंसेशन वाले इस वर्चुअल दुनिया में कब किसको सोशल मीडिया यूजर सेलिब्रिटी बना दे कहा नहीं जा सकता है। वैसे तो आम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया में सेंसेशन बनने के लिए इस दुनिया में सिर्फ ग्लैमर और अश्लीलता का ही इस्तेमाल किया जा सकता है जो ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन कटिहार के सुदूर दियारा क्षेत्र अहमदाबाद प्रखंड की खट्टी भवानीपुर की रहने वाली चुन्नी देवी ने खुद के मेहनत से जुड़े आटा चक्की चलाने वाले वीडियो, सरसों से तेल निकालने वाला वीडियो और धान कूटने वाले वीडियो को फेसबुक पर अपलोड किया है, जिससे उनके दोनों फेसबुक अकाउंट पर लाखों में फॉलोवर्स हैं। मतलब लोगों को पसंद आए तो हम अपना मिल चलाते हुए का वीडियो पोस्ट किए फेसबुक पे, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वायरल भी हो गए। लोगों का बहुत सारा सपोर्ट रहा, प्यार मिला। और सब महिलाओं से बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम जैसे अपना काम का वीडियो डाल रहे हैं, वायरल हुए, उस तरह आप लोग भी अपना मतलब काम का ही वीडियो डालिए। हम तो अश्लीलता फैलाना सच्चाई कि अपना हार्ड वर्क जो करते हैं, हर आदमी के इंसान के अंदर एक हुनर है, जो हुनर को बस मतलब दिखाइए और वायरल होइए। उनके फेसबुक अकाउंट चुन्नी देवी में 184 के फॉलोअर्स हैं और चुन्नी देवी ऑफिशियल में 220 के फॉलोअर्स हैं। यह बताने के लिए काफी है कि लोग सुदूर इलाके की इस महिला के आत्मनिर्भरता की कहानी को देखने के लिए कितना उत्सुक है। चुन्नी देवी के पिता कहते हैं कि उनकी 4 बेटी हैं और यह बेटी अपने पति से अनबन के कारण पिछले कुछ सालों से मायके में ही रह रही है। ऐसे में चुन्नी देवी अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पिता के ही साटा मिल को सुदूर इलाके में खुद से चला रही है। सोशल मीडिया पर लोग को देखिए, सब लोग सोशल मीडिया पर अपना वायरल करते हैं, तो ये सोचिए हम अपना काम का ही क्यों ना वायरल करें ताकि लोगों को पसंद आवे। उसके बाद पसंद तो आया, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को और पसंद आवे, ऐसे लोग काम करें और सोशल मीडिया पर छाड़े। चुन्नी देवी कहती हैं कि उनके काम के आधार पर लोग जिस तरह से सोशल मीडिया में उनसे जुड़े हैं, इससे वो बेहद उत्साहित हैं। उनकी बहन भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। भी नाम हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। औरत में भी सबका एक अपना हुनर होता है, वो अपना हुनर सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाली, पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अब पब्लिक से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। जिस दौर में लोग लाइक कमेंट के लिए ग्लैमरस और अश्लील कंटेंट वाले वीडियो डालने से भी गुरेज नहीं करते हैं, उस वक्त ऐसा कंटेंट बनाकर अपनी पहचान बनाना समाज को एक सकारात्मक संदेश देता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और राजा रघुवंशी की बात होगी। देखिए, राजा रघुवंशी की जांच कर रही शिलांग मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच रतलाम से शिलांग एसआईटी को कई सुराग हाथ लगे हैं, आपको दिखाते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच कर रही शिलांग एसआईटी रोजाना नए खुलासे कर रही है। इस बीच रतलाम से शिलांग एसआईटी को कई सुराग हाथ लगे हैं, जिनमें सोनम के लैपटॉप, गहने समेत वो 2 मंगलसूत्र भी हैं, जो पुलिस के लिए नए सूत्र बनकर सामने आए हैं। शिलोंग जेम्स से शिलांग एसआईटी को जितने सुराग चाहिए थे वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। देर शाम शिलांग एसआईटी शिलोंग जेम्स को लेकर शिलांग रवाना हो गई। इस वक्त हम इन 2 क्राइम ब्रांच में मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि शिलांग जेम्स को लेकर रवाना हो रही है शिलांग पुलिस अपने साथ, और ये क्राइम ब्रांच से अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको इंदौर के एडिशनल डीसीपी जो है क्राइम ब्रांच के, वो भी आपको नजर आ रहे हैं, राजेश दंडोतिया, और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिलांग जेम्स की और चलिए फिलहाल इस